हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। आज की क्लास में हम कुछ और जीव विज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सैलाइवरी ग्लैंड, थायराइड, लिवर, स्टमक। तो हम बात करते हैं कि सैलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। सैलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे माउथ में होती हैं और 3 प्रकार की होती हैं और 3 पेयर होती हैं। सिंगल सिंगल पेयर होता है तीनों टाइप का। तो ये तीनों कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं पैरोटिड, पैरोटिड। सेकंड होती हैं सब मैंडिबुलर, सेकंड सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और थर्ड सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है। सैलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती हैं, 3 पेयर, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। अब बात करते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड के बारे में आप जानते होंगे, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। फिर बात करते हैं लिवर। ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लिवर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? क्या होती है? लिवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द फीमेल जेनिटल ऑर्गन इन ह्यूमन? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? अब ऑप्शंस देखते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, रिलैक्सिन एंड ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम जानते हैं जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी से एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज होता है और रिलैक्सिन भी रिलीज होता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों ओवरी से रिलीज होते हैं। और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलैक्सिन रिलीज होता है। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है उससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन तीनों रिलीज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वूम इज कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट इन ह्यूमन? मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस सेरेब्रम, थायराइड, सेरिबेलम और नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं सेरेब्रम क्या होता है? थिंकिंग पार्ट होता है, थिंकिंग पार्ट। ठीक है। तो जो ह्यूमन की सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? सेरेब्रम के द्वारा। थायराइड का हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और सेरिबेलम क्या करता है? ये बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग। आप जानते होंगे कि जब कोई भी ह्यूमन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं। क्यों लड़खड़ाते हैं? क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से जो सेरेबेलम की फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और बॉडी प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाती, और जो इंसान होता है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है वो ठीक से नहीं चल पाता, वो लड़खड़ाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सेरेब्रम। ह्यूमन की जो ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड? शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है? ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम,
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कहाँ से कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस। जो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज इंजेस्टेड इन अमीबा वाई वूम। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं अमीबा की शेप कैसी भी हो सकती है, इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये फूड है। अब इस फूड को इंजेस्ट करने के लिए वो क्या करता है, जो उसके स्यूडोपोडियाज होते हैं, ये होते हैं उसके स्यूडोपोडियाज, इनको मूव करता है इस तरह से बढ़ाते हुए, कवर करते हुए। लास्ट में क्या करता है, वो फूड अंदर आ जाता है और अमीबा पूरा उसकी चारों ओर आ जाता है। अमीबा अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंजेस्ट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्यूडोपोडिया। फूड इज इंजेस्टेड इन अमीबा बाय वूम। किसके द्वारा इंजेस्ट करता है? स्यूडोपोडिया, यानी कि कूटपाद के द्वारा फूड को अंतर्ग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में यानी कि सलाइवा में पाया जाता है? ऑप्शन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंड कीमोट्रिप्सिन। तो आप जानते हैं पेप्सिन कहाँ पे होता है? स्टमक में। ये कहाँ होता है? स्टमक। स्टमक। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और टाइलिन कहाँ होता है? टाइलिन होता है सलाइवा में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। जो सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इनहेल और एक्सहेल इज। वह प्रक्रिया बताओ जिसमें मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। ऑप्शन क्या क्या है? रेस्पिरेशन, ब्रीथलेसनेस, ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनहेल होता है और एक्सहेल भी होता है। मीन्स हम ऑक्सीजन को ग्रहण भी करते हैं और छोड़ते भी हैं। और फिर क्या है? ब्रीथलेसनेस, ये भी इसी तरह का होता है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होती है? इसमें हम एक निश्चित अमाउंट होती है, एक करेक्ट निश्चित अमाउंट में ऑक्सीजन को लंग्स में लेते हैं और एक निश्चित अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? हम सिर्फ CO2 को छोड़ने की बात करते हैं, बाहर निकालने की, ये एक्सहेलेशन होता है। एक टर्म और होती है इनहेलेशन। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को लंग्स में लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इनहेल एंड एक्सहेल, ये दोनों चीजें किसमें होती हैं? ब्रीदिंग में होती हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सेल यूजुअली यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शंस हैं अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और सुक्रोज। तो आप जानते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है? जो सेल होती है वो क्या करती है? ग्लूकोज का फॉर्म करती है, ग्लूकोज को फॉर्म करती है। ठीक है, और उसी का वो यूज भी करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। जो सेल होती है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसका यूज करती है? मोस्टली ग्लूकोज का करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विच रिएक्शन डज ऑक्सीजन इन प्लांट रीच द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? क्या होता है, जो वातावरण में ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है? फर्मेंटेशन, डिफ्यूजन, कंबशन या फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, डिफ्यूजन के थ्रू होता है ये प्रोसेस। डिफ्यूजन के द्वारा जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का जो परिणत होता है वो क्या होता है? जो रिजल्ट होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ऑप्शंस हैं डिसोल्यूशन, कंबशन, चेंज और सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी, कंबशन। क्या होता है? ग्लूकोज और O2 रिएक्ट करते हैं और CO2 और वाटर उससे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड सबस्टांसेस इन प्लांट? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। ये हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में फूड बनता है, ठीक है, लेकिन जब उसका ट्रांसफ़र होता है तो किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग? जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शंस हैं 90 to 60, 120, 80 और 200, 130, 140 और 160। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक कंडीशन में 120 होता है। सिस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है? डायस्टोलिक होता है 80। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा वी। जो ब्लड प्रेशर होता है हेल्दी ह्यूमन का वो 120 और 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन इज? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सबसे बाहरी मेम्ब्रेन कौन सी है? ऑप्शंस हैं पाया मैटर, मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड। तो हम जानते हैं कि पाया मैटर कौन सी लेयर होती है? सबसे इनर होती है, सबसे इनर लेयर होती है पाया मैटर। एरेक्नॉइड होती है मिडिल, मिडिल और ड्यूरा मैटर कौन सी होती है? आउटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ड्यूरा मैटर इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल्स द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू स्मेल? जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शंस ऑप्टिक लोब, फ्रंटल लोब, सेरेब्रम, नन ऑफ दीज। तो सेरेब्रम के बारे में तो हमने अभी पीछे पढ़ा ही था। क्या था सेरेब्रम? सेरेब्रम क्या होता है? थिंकिंग पार्ट होता है और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। और फ्रंटल लोब क्या करता है? स्मेलिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। जो फ्रंटल लोब होता है वो ह्यूमन की स्मेलिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन ह्यूमन इज? मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड? तो हमें पता है सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोलिंग का काम करता है
और सेरेब्रम क्या होता है? थिंकिंग पार्ट होता है। इंटेलिजेंस के बारे में डिफाइन कौन करता है? सेरेब्रम ही करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। सेरेब्रम कौन सा है? इंटेलिजेंट एंड क्लेवरनेस का सेंटर है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।